अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज आपके लिए मैं बहुत मालूमाती वीडियो अपने फॉलोअर्स के लाई हूँ। और आज हम तफसील देंगे आपको आईवीएफ की। आईवीएफ में बेसिकली लोगों को नहीं पता कि मेरा आईवीएफ होने जा रहा है, मेरा इक्सी होगा, इमसी होगा। लोग आगे से सवाल, मैं एक ब्रॉड टर्म में जब डॉक्टर आयशा हम लोगों से बात करते हैं तो लोग सबसे पहले ये पूछते हैं, डॉक्टर साहब आईवीएफ होगा या इक्सी होगा? बिल्कुल मैम, पूछते हैं। आईवीएफ एक ब्रॉड टर्म है, इसका मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी आपकी जो फर्टिलाइजेशन है वो आपकी बॉडी के बाहर होगी, क्योंकि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन का अमल जो है वो ड्यू टू सम रीजंस वो आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, वो पॉसिबल नहीं है। यानी या तो मर्दाना स्पर्म में कमजोरी है, मेल फैक्टर है कि वो खुद से मीलों का सफर तय करके अंडे तक नहीं पहुंच पाते, या स्पर्म एबनॉर्मल है, या स्पर्म की काउंट इतनी कम है कि वो लश्कर कम है जो एक अंडे तक जाता है। या इसके अलावा और क्या इंडिकेशन हो सकती है कि वो रास्ता जहां से एक अंडे ने सफर करना है और एक स्पर्म ने सफर करना है, वो रास्ता आपका ब्लॉक है। या ये भी आपकी इंडिकेशन हो सकती है कि हमें कोई रीजन समझ ही नहीं आ रही, अनएक्सप्लेन्ड है। उस रीजन को भी एक्सप्लेन करने के लिए बाज दफा आईवीएफ की जरूरत पड़ती है। ये मोटी मोटी बातें आपने याद रखनी है कि कोई भी रीज़न हो सकती है। आपका राइट है कि आप डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर साहब मेरा आईवीएफ होने जा रहा है तो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को ये बात पता होनी चाहिए। दूसरा, मुझे आप बताएं कि आपको क्या मसाइल नज़र आते हैं लोगों के जब आप आईवीएफ करते हैं? लोग आपसे क्या सवाल करते हैं? मैम बहुत सी, जो अगर मैं फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से पूछूं, जो फीमेल पेशेंट्स आती हैं मैम, बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको डॉक्टर ने बताया जाता है कि हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है, यानी कि यूट्रस स्मॉल है। तो वो ये कहती हैं कि हमें क्या आईवीएफ के चांसेस कितने हैं, या हम आईवीएफ से कंसीव कर सकते हैं, इसमें सक्सेस रेट है? देखिए, जो यूट्रस है ना, अल्लाह ताला ने एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है, सोचें एक पियर जितना, नाशपाती जितना। अल्लाह ताला ने उसमें कितनी कैपेसिटी दी है कि वो एक 9 महीने का बच्चा भी बड़ा अंदर पैदा कर लेती है। उसमें हमें एक टेस्ट करना पड़ता है। अगर उनकी हिस्ट्रोस्कोपी हो चुकी है और हमने उनकी डिस्टेंसिबिलिटी देख ली है कि कितनी डिस्टेंशन है, इट इज़ ओके, वो माँ बन सकती हैं। अगर आपको आईवीएफ का कहा गया है तो यूट्रस का साइज नेवर मैटर्स, ठीक है। लेकिन अगर यूट्रस का साइज आपके डॉक्टर ने कहा है कि उसमें उसके मायोमेट्रियम ही बहुत छोटे हैं, स्मूथ मसल कंटेंट ही बहुत छोटा है, थोड़ा है, तो हो सकता है वो डिस्टेंशन होते वक्त फट जाए। तो ऐसे में सरोगेट मदर की भी जरूरत पड़ सकती है ऐसे लोगों में, ठीक है। वो एक अलहदा बात है कि वो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे आप करा सकते हैं, वो एक अलहदा है। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ वर्किंग इन अ मुस्लिम कंट्री, इट इज़ मैंडेटरी टू लिसन ऑल दीज डिटेल्स, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा कि हम आगे कैसे चलते हैं। अभी डॉक्टर आयशा, आईवीएफ से रिलेटेड मैं बताऊं लोगों को कि आईवीएफ, जब मैं लफ्ज़ आईवीएफ कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि उसका इक्सी ही होगा, समझ लें कि वो इक्सी है। अब कोई आईवीएफ जो है वो इक्सी के बगैर नहीं होता, क्योंकि अब हम उस जमाने से निकल चुके हैं कि जी हम खुद से अंडा और स्पर्म को ड्रॉप में रख के बैठेंगे, खुद बनेगा। हाँ, कुछ लोगों में हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ज़रूर देख रहे हैं, कुछ लोगों में एम्ब्रियो बनने की पोटेंशियल जो है वो कन्वेंशनल आईवीएफ में ज़्यादा होती है, लेकिन 99% हम इक्सी ही करते हैं। ये भी लोगों को पता होना चाहिए। कोई और सवाल इक्सी का? इक्सी के साथ आप अक्सर कुछ पेशेंट्स को इमसी भी मैम कहती हैं। हाँ, तो वो इमसी एक वो तरीकाकार है, वो हम उन लोगों में करते हैं जैसे कुछ लोगों में स्पर्म जो है वो बिल्कुल ही उनकी मॉर्फोलॉजी लेस देन 1% है। तो ऐसे पेशेंट में क्या करते हैं, हम हाई मैग्नीफिकेशन पे जाके फिर उसके बाद पहले स्पर्म को सिलेक्ट करते हैं कि, और प्लस अब सिर्फ हाई मैग्नीफिकेशन नहीं होता, इमसी के साथ हम कुछ कल्चर मीडियाज डालते हैं जिससे उनकी हल्की फुल्की स्टेनिंग हो जाती है उन स्पर्म्स की जो एबनॉर्मल होते हैं, क्योंकि वो डीएनए कंटेंट उनका डैमेज होता है। तो वो लोग वो उस कल्चर मीडिया की वजह से स्टेन हो जाते हैं, उनका पता चल जाता है कि ये एबनॉर्मल स्पर्म है और हम उनको नहीं उठाते। उसमें हमारी हाईली यही कोशिश होती है
कि हम नॉर्मल स्पर्म को उठा सकें जिसके अंदर डीएनए कंटेंट नॉर्मल है। ये एक एडवांसमेंट ऑफ आईवीएफ है जो हमारा इदारा कर रहा है। इस पे करके यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों में भी बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं जिनमें लेस देन 1 स्पर्म नॉर्मल है। राइट मैम। और मैम एक और क्वेश्चन है कि इसी के मैक्सिमम पेशेंट्स को पता है कि पीजीडी किया जाता है जिनके लिए हमें एबनॉर्मल चाइल्ड जिनके होते हैं, लेकिन मैम चूंकि हमारा सेंटर जेंडर सेक्शन के 3 प्रोसीजर्स ऑफर कर रहे हैं, माइक्रोसॉट, आईसीएसएफ एंड पीजीडी, तो मैम पेशेंट्स ये पूछते हैं कि क्या जो एबनॉर्मल बच्चे हैं वो पीजीडी के अलावा 2 उस पे जा सकते हैं फॉर्मूलाज पे जो हमारे 2 प्रोसीजर्स हैं? नहीं, जिनके एबनॉर्मल बच्चे हैं, देखिए अगर तो आपके बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं तो मेरी बात को याद रखिए कि देन आपका डीएनए कंटेंट जो आपकी वाइफ का और आपके हस्बैंड का दोनों का डीएनए कंटेंट है वही बच्चे में आना है। बिल्कुल मैम। अगर वो एबनॉर्मल आ रहा है तो मैं चाहे फिर आपके लिए सिर्फ पीजीडी ही बेहतर तरीकाकार है, क्योंकि पीजीडी में मैंने आपका डीएनए नहीं बदलना। हायर मैग्निफिकेशन पे आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट नॉर्मल स्पर्म, बेस्ट नॉर्मल एग। उसके बाद क्या होगा कि आपके एम्ब्रियो को हम चेक करवाएंगे कि नॉर्मल एम्ब्रियो कौन सा है, तब करें। अगर आपकी फीटल एबनॉर्मेलिटीज की हिस्ट्री है तो ऐसे पेशेंट को आप बताएं कि वो लोग बाकी 2 मेथड्स पर ना जाएं, क्योंकि बाकी 2 मेथड ने कुछ भी नहीं करना, उनमें सिर्फ हमने स्पर्म की सॉर्टिंग करनी है, अपनी तरफ से आपके वाई स्पर्म को सॉर्ट करके आपके अंदर रखना है, उसमें हमने आइडेंटिफाई नहीं करना। आगे आपकी फर्टिलाइजेशन भी नेचुरल है, एम्ब्रियो को भी चेक नहीं करना, तो वो वही एम्ब्रियो आएगा जो आपका है। अभी मजे की बात ये है, एक पेशेंट ने याद है उसने कहा जी मेरा वो फिल्टर वाला मेथड हुआ था, मेरा एबनॉर्मल बच्चा हुआ, याद है आपको? आपका चाहे फिल्टर वाला मेथड हो, फिल्टर ने आपका एबनॉर्मल बच्चा कोई नहीं करना, चाहे आपका माइक्रोसॉर्ट हुआ है उसमें नॉर्मल एबनॉर्मल कोई नहीं करना, उन्होंने सिर्फ स्पर्म की सॉर्टिंग करनी है। फिल्टर वाला तो है ही नेचुरल मेथड, उसमें तो कोई नॉर्मल एबनॉर्मल होने का चांस ही नहीं है। उसमें तो आपका सिर्फ वाई स्पर्म की मोटिलिटी को एनहांस करना है और एक्स स्पर्म बाहर ही रह जाए, यही हमारी कोशिश होती है। और उसमें जो आपका डीएनए कंटेंट आपके हस्बैंड का आ रहा है, वाइफ का आ रहा है, वही आगे जाना है। हाँ, अगर आप ज्यादा कीन हैं कि आप चाहते हैं कि हमारा नॉर्मल बच्चा हो, और प्लस एक और बात भी बताऊं, आप ये सवाल कितना मेरे से आमतौर पर करती रही हैं कि पेशेंट पूछते हैं मेरा एम्ब्रियो क्यों नहीं इम्प्लांट हुआ, मेरे एम्ब्रियो को आपने डीएनए टेस्ट किया था? बिल्कुल मैम, पूछा जाता है। पहली बात ये है कि जो नॉर्मल हम आईवीएफ करते हैं, इक्सी करते हैं, उसमें हम आपके एम्ब्रियो की एबनॉर्मेलिटी को नहीं चेक करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट पूछते हैं तो फिर एम्ब्रियो क्यों रखा? एम्ब्रियो हम नॉर्मल ग्रोथ देखते हैं कि ये एम्ब्रियो जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डे 3 पे भी ठीक जा रहा है, डे 5 पे बिल्कुल ठीक है, अब ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया, हैचिंग ब्लास्टोसिस्ट पे आ गया। उसको जो नॉर्मल ग्रोथ वाला एम्ब्रियो होता है वो हम करते हैं, लेकिन क्या वो एबनॉर्मल एम्ब्रियो था या नहीं, ये टेस्ट तभी होता है जब हम पीजीएस करते हैं, पीजीडी करते हैं। पीजीडी की याद रखिए, इस 5-6 लाख के अलावा कॉस्ट है पीजीएस की। वो जब आप बाहर अमेरिका में करते हैं, हम जाके ही प्रोसीजर करें, या कहीं और कंट्री में भी हमारे डॉक्टर्स भी करते हैं, तो वो पीजीडी लाजमी होता है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट फंड देती है, यहाँ पेशेंट की पॉकेट से जा रहा है। राइट मैडम, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट मैडम। और मैम कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, कहते हैं कि आपको भी कहते हैं मैम के 2 एम्ब्रियोज हैं, साथ ही रख दिए जाएं। हाँ, जिन्हें ट्विंस की मैम ख्वाहिश होती है। हाँ। तो मैम वो उसमें कितने चांसेस हैं कि हम लोग अगर 2 रख रहे हैं, 3 एम्ब्रियोज रख रहे हैं, तो उसमें ट्विन प्रेगनेंसी के ये पेशेंट ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपके अच्छे 2 एम्ब्रियो हैं तो 2 भी रखे जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि 2 के 2 इम्प्लांट हो जाएं, आपके ट्विंस हो जाएं। ये भी हो सकता है कि 2 के 2 ही ना इम्प्लांट हो, एक हो जाए, राइट मैडम, दोनों ना हो, और एक स्प्लिट करके, जैसे अभी पिछले दिनों हमारा एक पेशेंट आया है, उसके हमने 2 एम्ब्रियो रखे, एक में उसके स्प्लिटेड प्रेगनेंसी से एक सैक के अंदर ही 2 बच्चे थे, और एक में जो था वो एक था, 3 बच्चे हुए। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी हम आपको तफसील इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऐसी मालूमाती वीडियो बनाते रहेंगे। इसके नीचे आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए, ये इनबॉक्स डॉक्टर आयशा देखेंगी, और अगली वीडियो में हम आपको इनके जवाब के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। फी अमान अल्लाह।